हर हर महादेव। आज मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाती हूँ एंड आप लोग से कुछ बातें करती हूँ, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बातें करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये 29 मार्च जो ये शनि ट्रांजिट हुआ है, सैटर्न रेट्रोगेट के बहुत सारे डाउट्स है। बहुत लोगों के लिए ये 7.5 ख़त्म हो रही है, बहुत लोगों के लिए शुरू हो रही है, बहुत लोग इसके बीच में हैं, बहुत लोगों को इसका अच्छा फल मिल रहा है, बहुत लोगों को अभी कष्ट एंड पीड़ाएं और झेलनी है। सो अलग अलग बेस्ड ऑन योर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजिकली शनिदेव के ट्रांजिट जो 29 मार्च को हुआ है, अलग अलग प्रकार से सब लोगों को इसका डाउट है कि भाई ये हमारे जीवन में क्या लाभ या कष्ट लाने वाले हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बात कर रही हूँ, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी मेरे जर्नी के बारे में कुछ जान पाए। अगर आप लोगों को कमेंट्स में अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर। टुगेदर जब हम एक कम्युनिटी, एक सीक्रेट स्पेस में होते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी पत्री के हिसाब से, मेरा मूलांक के हिसाब से 29 मार्च शनिदेव की मेरी 7.5 हो गई है ख़त्म। और कहते हैं कि जब आपको एकदम बहुत इंटेंस शिव भक्ति प्राप्त होती है, एकदम अट्रैक्शन होता है, पुल टुवर्ड्स द शिवा एनर्जी, टू शिवा कॉन्शियसनेस, टू शिव जी का स्वरूप या निर्गुण, द फॉर्मलेस रूप, किसी भी वे से आप जब शिव जी को इतना कनेक्ट आप में अंदर होता है, वो होता है क्योंकि आपके पत्री में शनि का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है। बिकॉज माना जाता है कि सारे ग्रह तो शिव जी में ही समाये हुए हैं, ये सब कुछ उनसे ही बना है, उनसे ही सब कुछ आरंभ है, उनसे ही पूरी ब्रह्मा सृष्टि, सारे ग्रह भी उनके ही हैं। लेकिन शनिदेव को माना जाता है कि शनिदेव बहुत बड़े शिव भक्त हैं। इसकी कहानी जाती है शिव पुराण में, जब शनिदेव को दंड मिलने वाला होता है, जब वो अपने सब लोगों पर अपनी दृष्टि डाल रहे थे, लेकिन महादेव उनको उनका वध करने की जगह उनको माफ़ कर देते हैं। और इन रिटर्न शनिदेव कहते हैं कि वो हमेशा शिव जी की भक्ति करेंगे, और उनको एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहे थे। तो ये जो पूरी कहानी है, जो फिर शनिदेव की जैसे एक स्टोन में इन महाराष्ट्र एक पूजा की जाती है, तो ये है शिव पुराण की स्टोरी। लेकिन अगर मैं कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो भी माना जाता है कि शनिदेव, राहु एंड शिव जी की एनर्जी बहुत इंटरलाइंड होती है, दे वर्क वेरी क्लोजली टुगेदर। और जिसके पत्री में शनिदेव का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, 7.5 ख़त्म होने वाली होते हैं, उनको शिव भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। हर किसी को शिव भक्ति नहीं प्राप्त होती। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिव भक्ति प्राप्त हुई। और जैसे ही मेरी 7.5 ख़त्म होने वाली थी, तभी उस 1.5 साल में मेरी हमेशा से ही शिव जी को मैं मानती थी, मेरे दिल में हमेशा उनके लिए बहुत प्रेम भक्ति भाव था, बट वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। मैं एक्टिवली शिव जी की भक्ति करने लग गई, उनके बारे में पढ़ने लग गई, बिकॉज ये कोलाइड हो रहा था फ्रॉम माई 7.5 एंडिंग। तो शनिदेव जाते जाते मनुष्य को शिव भक्ति दे जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत मेरी लाइफस्टाइल चॉइसेस हेवायर होती थी, खाना पीना ठीक नहीं होता था, बट जैसे ही शनिदेव की महादिशा 7.5 की वजह से जब शिव जी मेरे जीवन में आई, उनकी ऊर्जा मेरे जीवन में आई, डाइट, हेल्थ सब कुछ ठीक हो गया, माइंड फोकस हो गया। जो रिलेशनशिप्स, जो चीज़ें मेरे अलाइनमेंट में नहीं थे, जो मेरे सोल पाथ से अग्रीमेंट नहीं थे, क्योंकि वो शिव जी आपकी वाइब्रेशन हाई कर देते हैं, वो सब फेक रिलेशनशिप्स, फेक चीज़ें, बैड हेल्दी डाइट, सब कुछ पीछे छूट गया। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे एक सांप अपनी केचड़ी करके एक न्यू स्किन लाता है, वैसे ही बिकॉज ऑफ शनिदेव एंड महादेव मेरे लाइफ में भी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक नया आरंभ हुआ, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो आप लोग भी कमेंट्स में लिखिए कि आप लोगों के लिए जो शनि का जो साल था, पिछले साल 2024, वो कैसा था, और आप लोगों को क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं आफ्टर 29 मार्च, एंड ओवरऑल आप लोगों का क्या जर्नी था विद शिव भक्ति एंड शनिदेव। हर हर महादेव।